Myself Rahul Devray. Welcome to my YouTube channel Social Science Worksheet number 59. Today's topic Development विकास। डियर स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 से संबंधित है। इस चैप्टर से संबंधित 1 मार्क्स के प्रश्नों को देखते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? पहला प्रश्न है हमारा, केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो पहले हम शिशु मृत्यु दर को समझते हैं कि क्या होता है शिशु मृत्यु दर। जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में उनमें से 1 वर्ष की आयु तक जितने बच्चे की मृत्यु हो जाती है, यानी जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? इसलिए है क्योंकि वहाँ पे केरल में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की बेहतर सुविधा है। दूसरा हमारा प्रश्न है, क्या औसत के आधार पर विकास की गणना करना सही है? कोई एक कारण बताइए। तो उत्तर है, औसत के आधार पर विकास की गणना करना सही नहीं है, क्योंकि उसमें आय की असमानताओं का पता नहीं चलता है। नंबर 2 में हम औसत आय के आधार पर हम विकास की गणना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विकास की गणना करने के लिए औसत आय के अलावा हमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा इत्यादि का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औसत आय के आधार पर हम केवल विकास की गणना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, बताइए नीचे दिए गया कथन सही है या गलत? कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है। तो उत्तर इसका है सही है, क्योंकि कोयला को हम एक बार जब यूज कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, तो वो दोबारा हमारे प्रयोग में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 4 है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का लक्ष्य होने की संभावना है? उच्च साक्षरता दर, उच्चतम समर्थन मूल्य, विदेश में बच्चों को बसाना, मजदूरी में बढ़ोतरी। तो इनमें सही जो ऑप्शन है वो है मजदूरी में बढ़ोतरी करना। मजदूरी में हम बढ़ोतरी करके ही हम भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य तय कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी जो हमारा ये खाली स्थान इसको भरना है। भारत के टेस्ट राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, यानी भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो राज्य है बिहार। बिहार राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 6, वो रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। जहां उच्च जीवन स्तर है तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं, उसे विकासशील देश के रूप में जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट में क्या गलत है, उसको सही करना है। तो बच्चों, हमें पता होगा कि जिस देश में जहाँ पर उच्च जीवन स्तर और स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतरीन सुविधाएं होती हैं, उसे हम विकसित देश कहते हैं, ना कि विकासशील देश कहते हैं। उसे हम विकसित देश कहते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक देश जहां उच्च जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा की बेहतर सुविधाएं हैं, उसे विकसित देश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर दिए गए हैं। इन कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर हमें लिखना है। तो कथन जो हमारा है वह है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी व्यक्ति होंगे उनके लिए विकास के जो पैमाने होंगे वो अलग अलग होंगे। कारण है, प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अलग अलग है। तो ये भी स्वाभाविक सी बात सही है कि जो भी प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनकी जो नीड्स होती हैं वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती हैं। तो इस प्रश्न में कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में देखना कि कौन सा सही है। तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही है।
कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? तो उत्तर है, किसी देश में एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र को, जो क्षेत्रक है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो सेक्टर है, उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को हम सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। नेक्स्ट यानी प्रश्न नंबर जो 9 हमारा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है क्या है? इसके तहत राशन की दुकानें लोगों की मदद कैसे करती है? तो जो राशन की दुकानें होती हैं, लोगों को सस्ते दाम पर अनाज तथा अन्य खाद्य वस्तुएं जिसमें गेहूं, चावल, दाल, चीनी उपलब्ध कराई जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि गरीबी तथा भूखमरी को कम करना। अगला हमारा जो प्रश्न है यानी जो आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका उत्तर है, मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। यूएन जो डीपी होती है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था द्वारा मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश की जाती है। तो बच्चों, ये रहा आज के वर्कशीट के दिए गए 10 प्रश्न, जो काफ़ी आसान है। आशा करता हूँ कि आज की वर्कशीट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या कोई भी आपको सजेशन है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।